अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मौजूद हैं तीन हजरात मौजूद हैं और यहाँ से इनसे पूछते हैं। एक तो हैं लियाकत साहब हैं, एक नकावली, ठीक है, और एक है शौकत 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 साहब। ये तीन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमें बताएंगे कि बड़ा बोर्ड का नाम क्यों पड़ा। हालांकि शौकत साहब की जो है ना ये एज छोटी है, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये जो नाम पड़ा था ये हमें जो है ना बड़ों ने हमें बताया था कि नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इनसे भी ये सारी पूरी तफसील पूछेंगे। तो मिलते हैं इनसे, देखते हैं ये क्या कहते हैं कि बड़ा बोर्ड का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, और पहले यहाँ पर क्या चीज़ थी। यहाँ पर जंगल था, यहाँ पे गलियाँ कैसी थी, घर कैसे थे, पूरी तफसील इनसे बात करते हैं। मिलते हैं, चलिए आइए मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ बड़ा बोर्ड साइड पर, हसरत मोहानी कॉलोनी में, ठीक है। हसरत मोहानी कॉलोनी से एक गली आगे करके जो है ना बड़ा बोर्ड है, और सामने अगर बैक साइड पे, यानी कि मेरी बैक साइड पे जहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ, अगर वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे पाक कॉलोनी है और ये हसरत मोहानी कॉलोनी है। और अगर सीधा आप जाएंगे तो वो जुबैरी कॉलोनी आएगा, आसिफ कॉलोनी आएगा। और अगर आप सीधा रोड, मेन रोड से जो आप सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो वो गोलीमार की तरफ आएगा और सदर की तरफ इलाका आएगा। और अगर बड़ा बोर्ड से आप इस तरफ जाएंगे तो ये आएगा हबीब बैंक का इलाका आएगा, साइट एरिया भी यहाँ पे आएगा, और नाज़माबाद भी सीधे हाथ की तरफ आएगा। तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पर पूछते हैं इनसे कि बड़ा बोर्ड का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या वजह थी, पहले यहाँ पर क्या था, ये किस तरह की आबादी थी, और ये नाम क्यों पड़ा था बड़ा बोर्ड का, और ये कब पड़ा था। तो बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद सादिक। सर आपका नाम? नवेद शम्स। नवेद शम्स। सर आप लोग यहाँ पर कब से हैं? मैं पैदाइशी यहीं का ही हूँ। आपकी एज? तकरीबन 64। अच्छा मुझे ज़रा ये बताएं, अच्छा अगर मैं सवाल करूँगा ना तो दोनों में से जिनको नॉलेज थोड़ी बहुत होगी ना तो वो बात कर सकता है। तो ये जो अभी मैंने आपसे बात की, ये नहीं कि बात की आवाम से कि ये बड़ा बोर्ड का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, पहले क्या था, क्या यहाँ पे जो है ना पहले जंगल था या क्या था, जो भी है ना आप ज़रा मुझे बताएं। सबसे पहले तो ये कि ये बहुत एक छोटी सी आबादी थी, जंगल था, छोटे छोटे घर थे, और वाहिद एक ये बड़ा बोर्ड की जो आपने कैंची देखी है ये थी। इसके साथ ही हाफिज टेक्सटाइल मिल है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा केटू सिगरेट का बोर्ड लगा हुआ था, बहुत बड़ा, तो जिसकी वजह से इसका नाम बड़ा बोर्ड पड़ा। तो सुना है यहाँ पे कोई ये क्या नाम है उसका, तिब्बत सिनों वालों का भी बोर्ड था? हाँ वो भी था, वो आगे थोड़ा था। तो नाम किस वजह से पड़ा था? असल केटू वाले का, केटू वाला जो था उसकी वजह से नाम पड़ा था बड़ा बोर्ड। जी जी। तो ये नाम पड़ा कब से? ये बहरहाल जब से हमने होश संभाला तो ये बड़ा बोर्ड ही देखा है। अच्छा ये बताएं, ये जो कैंची है, ये कैंची आपके बिल्कुल आंखों के सामने बनी है? नहीं, हमने बनी हुई देखी है। सर आप कुछ बोलेंगे? जो भाई ने कहा है कि केटू का बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, केटू का बोर्ड आगे था और ये तिब्बत सिनों का बोर्ड जो था ये पीछे था। इन्हीं की वजह से इस रोड का नाम बड़ा बोर्ड पड़ा था। और ये जो आबादी थी ये कच्ची आबादी थी, कच्ची दीवारें थी। तकरीबन ये हमारा जिस जगह बैठ के इंटरव्यू ले रहे सामने रोड है, इस रोड ये 70 फीट का रोड था और टोटल कच्ची आबादी थी। लाइट यहाँ नहीं थी, सेवरेज का निज़ाम भी नहीं था, गटर हम लोग खोदते थे हमारे बड़े, उसी में सब कुछ हिसाब किताब होता था। और ये रोड इतने चौड़े थे कि यहाँ से 2 ट्रक आराम से गुजर जाते थे, एक ऐसे चला जाए और एक ऐसे चला जाए। इस रोड का नाम चौरंगी पड़ा था। यहाँ पे आगे एक मस्जिद है, वारसी मस्जिद, वो चौक इतना बड़ा था जैसे हमारी नौरस चौरंगी, इतनी बड़ी चौरंगी थी। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे वो चौरंगी गायब ही हो गई, लोगों ने चारों तरफ से कब्जा कर करके उस चौरंगी को उड़ाई दिया है। और ये जो रोड है आज माशाल्लाह इसके ऊपर एक सुजुकी खड़ी कर दे तो दूसरी बाइक भी नहीं निकल सकती, इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारी ये जो गलियाँ थी 24-24 फीट की एक गली थी, आज इन गलियों के अंदर अगर एक बाइक खड़ी हो जाए तो दूसरी बाइक नहीं निकल सकती। यहाँ की छोटी छोटी गंदी गलियाँ 2-2 फीट की या 8-8 फीट की गलियाँ थी, आज 2 फीट रह गई हैं। और आखिर की जो गली है हमारी हाफिज़ मिल वाली, यहाँ नाला बहता था, लोगों ने उस नाले पे भी कब्जा कर लिया और उसके आसपास वो भी तकरीबन 70-80 फीट का रोड है, वो भी सारा कब्जा हो गया है। तो इस टाइम तो ये हालात है, यहाँ पे एक 40 गज का प्लाट है, उसके अंदर 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं, वरना पहले यहाँ 40 गज के प्लाट में एक ही फैमिली होती थी। तकरीबन हर तरह की परेशानी हो चुकी है यहाँ पे। मैं भी पैदाइश इसी इलाके की हूँ, तकरीबन 63 साल मेरी उम्र है। बड़े बोर्ड का जो नाम पड़ा था वो सिर्फ इन बोर्डों की वजह से पड़ा था। और ये जो हसरत मोहानी कॉलोनी अब नाम है, इससे पहले इस कॉलोनी का नाम था गबोल कॉलोनी, क्योंकि ये ज़मीन गबोलों की मलकियत थी। पीछे ग्राउंड था, वहाँ कस्बा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है, वरना वो भी पार्क बनाया था। हमारे एक काउंसलर साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इंतकाल कर गए। उन्होंने बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ वो पीछे ग्राउंड बनाया था, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि तीनों चारों ग्राउंड एक ही ग्राउंड में थे।
अगर अल्लाह उसको ज़िंदगी देता तो शायद ये नेशनल स्टेडियम हमारे इस इलाके में आ चुका होता। ये इतना बड़ा ग्राउंड था और आज उसकी वो हालत है, वहाँ भी कब्ज़ा माफिया ने मकानात बना के लोगों को बिठा दिया है। तो ये यानी कि आपकी नज़र में जो बड़ा बोर्ड का नाम पड़ा वो कैंची की वजह से नहीं पड़ा? कैंची की वजह से नहीं पड़ा, कैंची तो बाद में बनी है, उस बोर्डों की वजह से पड़ा है। कैंची और जहांगीराबाद का जो ब्रिज पुल है ये 1965 में अयूब खान के दौर में एक साथ बने हैं दोनों इकट्ठे बने थे? जी हाँ, आगे पीछे बने हैं। यानी कि आपने अपनी आंखों से बनते हुए दोनों नहीं देखे? नहीं, या आपसे पहले के बने हुए? ये हमसे पहले के बने हुए हैं। तो अच्छा, यहाँ ये गबोल कॉलोनी था पहले, ये गबोल कॉलोनी से हजरत मोहानी कॉलोनी किस सन में पड़ा नाम, किस सन में चेंज हुआ है? कोई याद हो? नहीं, हमें याद नहीं है। हजरत मानी कॉलोनी कहलाता था, मगर ये कि इसको कहा जाता है ये गबोल है, वो आगे हजरत मानी है, आगे विलायताबाद, आसिफ कॉलोनी, जुबेरी कॉलोनी, इस तरह से कहलाती ये हजरत मानी कॉलोनी थी। उसके बाद कुछ अरसे बाद ये टोटली अब पाक कॉलोनी हो गया। अच्छा, ये पाक कॉलोनी के एरिया में आ गया? जी हाँ। अच्छा, ये सुना है यहाँ पे कोई मसले मसाइल भी है, वो जरा बताएं। मसले मसाइल तो बेटा ये है कि पीने के पानी की प्रॉब्लम है, उसमें बदबू भी आ जाती है, बसा औकात तो आता ही नहीं है। जिस साइड पे मेरा घर है डी एरिया के अंदर, तकरीबन 17 साल हो गए, मीठे पानी को बिल्कुल तरस गए। 17 साल से मीठा पानी नापेद है हमारे इलाके के अंदर, डी एरिया के अंदर। सी एरिया है वो तो बिल्कुल ही बेचारे हमसे भी पुराने परेशान है। सी एरिया कहाँ पड़ता है? ये डी एरिया के सामने की पट्टी में पड़ता है, जो जुबैरी कॉलोनी की तरफ जा रहा है? जुबैरी कॉलोनी तो बहुत आई, वारसी मस्जिद अच्छा, का एरिया, वारसी मस्जिद के बैक साइड का बैक साइड का एरिया। तो यहाँ पे सुना थाना भी होता था, थाने का? थाना जुबैरी में होता था, वलायताबादी कहलाता है ना वो, वलायताबाद जुबैरी कॉलोनी के अंदर थाना होता था। वो थाना यहाँ से ख़त्म कर दिया, अब वो थाना गोलीमार पे चला गया, रेक्सल गोलीमार के पास चला गया। थाने का नाम क्या था? पाक कॉलोनी थाना, पाक कॉलोनी पुलिस स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर पानी का ही मसला है, यानी कि टैंकर डलवाते हैं या कोई कभी टैंकर ही डल रहे हैं और बोरिंगें कराई हुई है लोगों ने गली गली। ये भी ख़तरनाक है क्योंकि जब कुदरत के निज़ाम को छेड़ोगे तो तुम ही मरोगे। अल्लाह ना करे अगर एक स्केल का झटका भी लगता है, ये तमाम बिल्डिंगें ज़मीनों के अंदर घुस जाएंगी। कोई गली ऐसी नहीं जिसमें 5-6 बोरिंगें ना हो, रोड से लेके वहाँ तक। और ये ज़मीन को कच्चा किया जा रहा है। मैंने भी आपसे कहा ना कि एक स्केल का झटका भी लगा, ये खड़ी खड़ी बिल्डिंगें ज़मीन के अंदर चली जाएंगी और काफ़ी जानी नुकसान होगा। अच्छा, ये 40 गज के ऊपर जो बनाए हुए मकान 3-3 4-4 मंजिला या 5-5 6-6 भी हैं? जनाब यहाँ पे 4 मंजिल भी है, 5 मंजिल भी है, 6 मंजिल तो खैर नहीं है, लेकिन 3-4 मंजिल तो लाजमी है। आपकी नज़र में खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, खाली खतरनाक नहीं हजरत। मैंने कहा ना कि अगर एक स्केल का झटका भी लगा यहाँ बहुत अमवात हो जाएंगी। आज इन गलियों की ये पोजीशन है, अल्लाह ना करे किसी घर में बीच में आग लग जाए, एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। इतने फायर ब्रिगेड का पैप वहाँ तक पहुँचेगा, उस मकान की आग आसपास के 8-10 मकानों को और लपेट लेगी। मेरी हुकूमत से और आप लोगों के तवज्जुह से ये गुजारिश है, अर्ज़ है कि खुदारा ये जो कब्जे हुए हैं इनको तोड़वाओ, इन गलियों को बड़ी कराओ, इन रोडों को बड़ा कराओ, ताकि बड़े अलमनाक हादसे से बचा जा सके। जिस गली के अंदर 2 ट्रक गुजर सकते थे, आज उस गली में एक सुजुकी नहीं गुजर सकती। एक ठेला खड़ा हो जाए तो आसपास से स्कूटर नहीं गुजर सकती। बहुत बुरे हालात हैं इन गलियों के। पहले सही थे, बड़े थे? पहले बड़े थे। आप 24 फीट की गली थी, रोड से ट्रक घुसता था एक, और एक इधर से जाता था और भागते हुए जाते थे। ये नहीं कि नहीं रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, खुला निकलते थे, बीच में से आप बाइक लेके निकल जाए। इतनी बड़ी गलियां थी ये, 24 फीट की गली। आज आप गलियां नाप लें, कोई गली 8 फीट और 10 फीट से बड़ी नहीं है। ये 70 फुट का रोड था, इसको आप नाप लें, ये रोड कहीं से भी आपको 30 फुट नहीं मिलेगा। 70 फुट तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ये बताएं यहाँ पे तालीम का क्या फुकदान है? मेरे ख्याल से कोई स्कूल वगैरह कोई है? कोई स्कूल लातादाद है, लेकिन जाते नहीं है लोग। अब ना जाएं तो वो स्कूल की जिम्मेदारी थोड़ी है। ये तो आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ना। सर वैसे यानी कि स्कूल का भी यहाँ पे फुकदान होगा कि अच्छी पढ़ाई हो? अच्छी पढ़ाई है, अच्छे स्कूल भी हैं और स्कूल भी काफ़ी तादाद में हैं, प्राइवेट हैं। अच्छी तालीम देने में प्राइवेट स्कूल में भेजे। सर किसी के अखराजात हैं इतने तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजे। स्कूल तो हैं मगर मास्टर अब वो नहीं है। हमारा बचपन था, हम प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़े, गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़े। अगर हम स्कूल नहीं जाते थे तो दोपहर की छुट्टी के अंदर मास्टर हमारे घर पहुंच जाता था और हमारे वालिद से पूछता था कि क्या बात है बेटा, तुम्हारा बीमार है क्या? तो वो कहते थे कि नहीं, वो तो स्कूल गया है। तो हमारा मास्टर आके हमें शिकायत, हमारे बाप को शिकायत करता था कि वो आज स्कूल नहीं आया। दरअसल और आजकल के दौर, आज का दौर ये है, मास्टर सिर्फ अपनी तनख्वाहों से मतलब रख रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उनको इससे कोई गरज नहीं। वो कभी नहीं आके कभी उसके घर शिकायत तक नहीं भेजते किसी शागिर्द के ज़रिए कि शागिर्द कोई भेज के बता दे कि तेरा बच्चा आज पढ़ने नहीं आया। तो स्कूल का मेयार था, तालीम ये है,
गवर्नमेंट स्कूलों का। और हमारे दौर के अंदर हमारे मास्टर खुद घर में आ जाया करते थे, किसी को भेजते नहीं थे, बताते खुद आके हमारे घर वालों को शिकायत करते थे कि तेरा बच्चा आज स्कूल नहीं आया, तो हम पढ़ गए। स्कूल है मगर पढ़ने वाले नहीं है, स्कूल है मास्टर है, उन्हें सिर्फ तनख्वाहों से मतलब है। जब करेंगे कि जब आप उनकी फीस वगैरह नहीं पहुंच रही होगी तो वो फिर आपसे रब्ता करते हैं, वरना उनको भी ज़रूरत नहीं कि मेन इशू हमारा जो ये वो मेन इशू है, यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। बोरिंग हर गली में हुई हुई है, लेकिन बोरिंगों का पानी मज़ीद बहुत कड़वा है, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, लेकिन मजबूरन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे MPA साहब ने जब से नोरा चुरंगी से अपना हबीब बैंक से बड़ा बोट UBL बैंक तक की लाइन चेंज कराई है, सीमेंट की लाइन तोड़ के रबड़ का पाइप डाला है, उस वजह से हमारा उसकी सूरत में हमारा पानी बिल्कुल गायब हो गया। जुबैर मूसा इसमें लगे हुए सही है ना, लेकिन जुबैर मूसा सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। टरबाइन का क्या होगा, टरबाइन लगाने के चक्कर में टरबाइन क्या होगा, किस तरीके से चलेगी टरबाइन, आवाम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पानी से बड़ा मुतासिर हैं, बहुत मुतासिर हैं पानी से। ये MPA साहब से गुजारिश है कि हमारे पानी का मसला हल करें, लेकिन MPA साहब तो पूछते ही नहीं है आवाम को कि आवाम जी रही है या मर रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहिए ना आवाम जिए या मरे। दोस्तों आपने इनसे सुना कि बड़ा बोर्ड का नाम कैसे पड़ा, पहले यहाँ क्या था, कितने फुट के रोड थे, कितने फुट की गलियाँ थी, बहुत चौड़े रोड थे, दो ट्रक जो है ना आपस में जा सकते थे, एक जा रहा है और एक आ रहा है, और अच्छी खासी स्पीड में, ये नहीं कि वो रुक के जो है ना एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि आप निकल जाओ। बढ़िया गलियाँ थी। तो ये बड़ा बोर्ड का नाम इस वजह से पड़ा था कि इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, पहले दो बोर्ड थे, एक केटू के पास लगा था, केटू वाला, ठीक है, और एक लगा हुआ था तिब्बत सिनो का। तो इन दो बोर्ड की वजह से जो है ना इसका नाम पड़ा था बड़ा बोर्ड। तो लेकिन लोगों ने इस कैंची नुमा जो आपने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो जो है ना उस लोगों ने समझा कि ये इसी को बड़ा बोर्ड कहते हैं, लेकिन असल नाम जो है ना वो था वो बड़ा बोर्ड, जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा। तो लोगों को समझाने में भी आसानी थी। और यहाँ के आपने मसाइल भी सुने, और मसाइल आपके सामने आए कि पानी का भी मसला है यहाँ पे, और किस तरह गलियाँ कमज़ोर हैं, 40-40 गज़ के ऊपर जो है ना 4-4 मंजिला बनाए हुए लोगों ने। तो ये यहाँ के जो है ना वो थे मसाइल थे। और बड़ा बोर्ड का नाम भी आपने सुन लिया कि किस तरह का इलाका था, कैसे पड़ा नाम। और बड़ा बोर्ड के साथ जो है ना ये जहांगीराबाद का जो ब्रिज है जो बना हुआ है चमन सैनवे के पास, तो ये भी जो है ना एक साथ बना था अय्यूब खान के दौर के अंदर। और पहले इस इलाके का नाम जो है ना गबोल कॉलोनी था, और गबोल कॉलोनी के बाद इसका नाम पड़ा हसरत मोहानी कॉलोनी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली किसी वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।